आज़र सिद्दीक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून भी हैं, तो वकील होने के नाते उनका भी जेल जाना होता है और वो समझते हैं जेल के मामलात को। आज़र सिद्दीक साहब, आपकी राय क्या है जेल में, सिंध की जेलों में स्पेशली, जहां पे हम जानते हैं कि 13,000 की कैपेसिटी है, 24,000 से ज्यादा कैदी हैं, जेल के अंदर करप्शन का एक बड़ा बाजार गर्म होता है, हर इंसान उसके बारे में जानता है, कोई उसकी बात नहीं करता है। सैडली अभी भी जो जेल ब्रेक हुआ है, तकरीबन 130 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी अब भी तलाश जारी है। और मेरा ये खदशा है, बहुत सारे लोगों का और भी खदशा है कि इन 130 के अंदर 2, 4, 5 कोई हाई प्रोफाइल खतरनाक दहशतगर्द भी हो सकते हैं, टीटीपी के या कलदम तंजीमों के, जिनका ये प्लान भी हो, जिनके तहत उन्होंने सबको भगाया हो। आपका इस पे ओपिनियन, इस जेल ब्रेक के ऊपर, जेलों के हालात के ऊपर, करप्शन के बाजार के ऊपर क्या है अजहर सिद्दीक साहब? बहुत शुक्रिया तलहा, जो कि मेरा ये सब्जेक्ट है। मैंने अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की हुई है जिसमें जेलों की सहूलियात के हवाले से, यानी इस्लामाबाद की जेल ही नहीं है, आप हैरान होंगे, यानी आप हैरान होंगे, इस्लामाबाद कैपिटल की अपनी कोई जेल नहीं। फिर पंजाब में जेलों का हालत है, ये सिर्फ सिंध के अंदर नहीं, पंजाब के अंदर जेलों की जो हालत है, और वहां रिश्वत का बाजार गर्म, आपको आना निकलना, बाहर आना जाना। मैं तो खुद चुके लॉयर्स मूवमेंट में 2007 में 26 दिन जेल में रहा हूं, तो मैंने आप अंदर के हालात सारे देखे हुए, वो मौका नहीं है बयान करने का। लेकिन एक बात बता दूं आपको, पाकिस्तान में इस मसले के ऊपर, यहाँ एक कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट भी बना हुआ है, यहाँ जेलों के अंदर कत्ल हुए हैं, तशद्दुद से लोग मरे हुए हैं, पोस्टमार्टम नहीं करवाए उन लोगों के। मैं क्या आपको कहानियां बताऊं, यहाँ खाने की पोजीशन कोई नहीं है, बताया जाता है। ये भी रिसेंट मिसाल ले रहे इमरान खान की, उन्हें ऐसा कमाल की बात यह है कि हमारे यहाँ प्रिजन एक्ट मौजूद है पर नाम का है, प्रिजन रूल मौजूद है पर नाम के हैं। यानी आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला रूल्स, कायरो डिक्लेरेशन में तो बैन अवी तौर पर जो है तो सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ जो बुरी तरीन हालत है, मेरा ख्याल है कि हम जो घटिया तरीन निजाम है ना, हम जेलों के उसके करीब तरीन है। मिसालें आपके सामने, यानी रिसेंटली इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जो ज्यादती और जुल्म हो रहा है वो आप सबने देख लिया। अब आए सिंध वाले मसले में, बड़ा सीरियस इशू है जेल ब्रेक में, और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि कोई ना कोई हाई प्रोफाइल कैदी जो है। आज़र सिद्दीक साहब, आपको याद है डैनियल पर्ल केस का भी एक बड़ा एक मरकजी मुजरिम था जो कि जेल से कार्रवाई कर रहा था? ओहो, आप इसकी बात कर रहे हैं टेलीफोन में? यार मैं जेल में रहा हूं ना, हो दिया टेलीफोन होता है हमारे पास, यार क्या बातें कर रहे हैं? टेलीफोन, मनशियात, हर चीज जेल में आम है। आपको शराब भी चाहिए तो जेल में मिल जाती थी सर। चले मैं बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, जब मैं 26 दिन रहा हूं जेल में, तो हमारे यहाँ वो साकिब लंगड़ा था, एक डॉन, जिसे डॉन कहते हैं, मुझे मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। पैसे उसके पास होते थे, लेकर उसके पास होता था, खाना VIP आता था, और जो जेल का मुलाजिम था वो उसका मुलाजिम था। मैंने तो अपनी आंखों से देखे हुए, और सिंध की जेलों के हालात मैंने इससे बदतरीन देखे, बद से बदतर है। लेकिन तकलीफ की बात है, ये बड़ा सीरियस मामला है। और अब वजह क्या है, आपने अदालतों का मामला तो छोड़ दिया ना, अब हाई कोर्टों के पास बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास रह गया, कोई बताए ना जरा। आपने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए तबाही और बर्बादी कर दिया। आज मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली में अभी एक और केस आज लगा हुआ था, वो लगा हुआ था कि अपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से कि लोग यहाँ से स्मगल होते हैं, वो कब से हो रहा है। मैं 2018 में सुप्रीम कोर्ट में मैटर को टेकअप किया था, और सुप्रीम, बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं, आज कोर्ट में जिक्र हुआ कि जनाब हमने एक लिस्ट बनाई है, PNIL लिस्ट। और तारीखी बात है कि ये PNIL लिस्ट जो है ना, ये सिर्फ उनके लिए थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। लेकिन आप परेशान हो जाएंगे कि 50,000 लोगों के नाम अगर PNIL लिस्ट में डाले हैं, तो उसमें से 100 बंदा भी वो नहीं है जो स्मगलर है। बाकी सारे के सारे सियासी कैदियों को, और इन कवानीन का गलत इस्तेमाल, आज भी हमें ये डिस्टिंग्विश करना होगा। तमाम सियासी जमातों को, हम सब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को सर जोड़ के बैठना होगा कि हम कैसे जेल रिफॉर्म्स कैसे लेके आए, कैसे हालात बेहतर करे। और ये वाकया देखें, सर जिस मुल्क में अजहर साहब, जिस मुल्क में सियासतदान जेल जाकर और बड़ा हो जाता है, उसका स्टेचर बढ़ जाता है, वहां पे जेल रिफॉर्म्स आपको क्यों चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये तो अच्छी बात है, जेल इस तरह के हाल में पूरा का आवे बिगड़ा हुआ है। कादिर खान मंदोखेल साहब, आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। आज एक रिपोर्ट सर शाया हुई है CPNE की तरफ से, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आज सहाफत आजाद बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं कि साल 24 से 25 तक 7 सहाफी कत्ल हुए। वो कहते हैं कि 104 वाकयात में झूठे मुकदमात सहाफियों के ऊपर बनाए गए।
अरशद शरीफ का गम हमारे सर के ऊपर पहले ही मौजूद है। इंसाफ किसी को नहीं मिला, कोई कातिल नहीं पकड़ा गया, किसी को सजा नहीं हुई। आपकी नजर में कादिर खान मंदोखेल साहब, क्या सहाफत दफन हो चुकी है सर इस दौर में? नहीं, बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं। आप हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान का हाल देख ले कि उन्होंने लाहौर को बंदरगाह पे कब्जा करा दिए, कराची खत्म करा दिए, इस्लामाबाद खत्म करा दिए। और फिर आप यूरोप का देख ले, अमेरिका में आपकी भी दोस्त होंगे, मेरे दोस्त है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार कोई आपका आर्मी चीफ के खिलाफ कोई बात कर सकता है? या सदर अमेरिका का वो कह रहे यार वो तो छोड़, आम आदमी के खिलाफ भी कोई बात नहीं कर सकता है। तो वो सारा जो मगरब का मीडिया है या मशरक का मीडिया है, मैं कहता हूँ शुक्र करें कि आप लोग देखो, आप कराची में होते हुए, सिंध में होते हुए आप खुल के सिंध हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं, उसको जेलों के ऊपर बोल रहे हैं। मैं पार्टी का एक अदना सा रुकन, मैं खुल के बोल रहा हूँ। तो इससे ज्यादा सहाफत की आजादी और क्या हो सकती है? बाकी जो अरशद शरीफ साहब का केस है, वो मेरे ख्याल में न्यूज पेपर वालों ने उसको गलत कोट की है। वो एक तो ये होता है कि उस केस का जो ना वहां पे जो अफ्रीका में उसका मर्डर हुआ है, तो वो अजहर सिद्दीक साहब जानते हैं वो बनता नहीं है केस यहाँ पे। और अगर कुछ साजिश में कोई चीज है तो यकीनन साजिश में 109 में तो केस बन सकता है, मगर मर्डर का केस यहाँ कैसे बन सकता है? और फिर अगर बन भी सकता है, बहुत सारे केसेस ऐसे है कि हमारी पुलिस तो माशाल्लाह बड़ी काबिल पुलिस है पाकिस्तान की, वो केस का बेड़ा गर्क कर देता है। और फिर जाके हम जजों पे इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि जजेस में भी करप्शन है। मैं नहीं कहता हूँ वो फरिश्ते हैं, मगर केस का उलिया जो बिगाड़ते हैं वो पुलिस बिगाड़ता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो सहाफत की तंजीम है उनको ये बोलो कि आप जरा पुलिस के ऊपर बात कर ले कि पुलिस तफ्तीश की कैसी ऐसी की तैसे कर लेता है। जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर आगे अदालत क्या करेगी? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में जो सहाफत आजादी है, सहाफत है, तो ये आपको दुनिया में आपको मिसाल दे सकता हूँ। आप क्या हमारे इस्लामी मुमालिक में एक साफी जो बाकायदा सफारत खाने के अंदर कत्ल हो गया, खत्म हो गया, क्या वो केस चला? क्या वो केस किसी अदालत में चला? वो कहाँ गया? वो खशोगी थे, क्या नाम था वो साफी का? खशोगी। पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो केस चला था सर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो केस चला था, आईसीजे में केस चला था सर। सजा किसी को नहीं हुई, सजा किसी को नहीं हुई। फिर क्या हुआ? यही तो सवाल कर रहा हूं मैं। फिर क्या हुआ? नो यूज। वो आदमी जिंदा आदमी गया, वीडियो में दिखाते हुए सफारत खाने में वापस नहीं आया, आज तक पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। तो मैं समझ रहा हूँ कि यकीनन सहाफत की जो है वो कंट्रोल है, सहाफत में यकीनन ये है। और कंट्रोल में नहीं कहूंगा कि आपका कोई ना कोई एंकर जो है किसी न किसी पार्टी की जबान बोलता है, तो आप मुझे क्या कहूंगा? मैं नहीं बोलता सर, आप अग्री करेंगे। मैं नहीं बोलता, आप अग्री करेंगे। नहीं, मैं सबकी बात नहीं करूं। आप जैसे बहुत सारे अच्छे लोग और भी मौजूद है, मैं सबकी बात नहीं करूं। एक चैनल जो बढ़ चढ़ के इमरान खान की पार्टी के वो सिफतें करता था, और उसके बाद जाके जब वो इमरान खान की हुकूमत चलेगी, अब वो कहा है, अब बोल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ा चैनल है। सवाल ये है कि आपकी जो अपने चैनल मालकान है वो तो खुद किसी और के पेरोल पे, किसी न किसी सियासी पार्टी का उन्होंने जो है ना वो हाथ पकड़ा हुआ है। तो मैं ये समझ रहा हूँ उसके बावजूद अगर साफी कत्ल हो रहे हैं तो नहीं होना चाहिए। क्या वकील कत्ल नहीं होते? अजहर सदीक से 42 वकील कराची में कत्ल हुए। किस वजह से? कि क्लाइंट की वजह से। दुश्मनी क्लाइंट की आपस में होती है, मारा जाता है वकील की क्या कसूर है? वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, न वकील कत्ल होना चाहिए, न साफी होना चाहिए, न आम आदमी होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा पाकिस्तान की सहाफत फिर भी आजाद है बाकी मुल्कों की निस्बत।